प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। एग्जाम तो बिल्कुल पास आ गया है। इसी सिलसिले में आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें आपका एक टॉपिक आता है निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग का। ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है, लेकिन ये दिक्कत ये आती है कि निबंध में भी जो इसका टॉपिक होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। तो कौन से निबंध को तैयार करें, कैसे निबंध लिखा जाता है और कैसे अच्छे निबंध लिख करके आप बढ़िया से नंबर हासिल कर सकते हो। तो टेंटेटिव आपको इसमें काफ़ी सेलेक्टेड पॉइंट के जो है निबंध दिए हुए हैं सेलेक्टेड टॉपिक पर। इनको अगर आप तैयार कर लीजिएगा तो आई होप कि 80% चांस है कि आपको इनमें से ही कोई एक देखने को मिलेगा। मैंने एक दो के डेमो बताए हुए हैं और कैसे लिखना है, बाकी को आपको खुद से तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं कौन से वो हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है जो मेरी प्रियोरिटी में है वो है हमारा राज्य झारखंड, जिसके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना होगा। और कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले किसी भी टॉपिक पर अगर आपको आता है तो उसका एक इंट्रोडक्शन देना है, वो भी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, जिसको परिचय कहते हैं। राइट, जैसे हमारा राज्य झारखंड का टॉपिक है तो इसमें लिखेंगे सुरम्य में पहाड़ियों और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। एक बार जो यहाँ आ गया फिर यहाँ का होकर रह जाना चाहता है। खास बात ध्यान देना कि किसी भी टॉपिक बारे में से जब लिख रहे हैं तो जो आपकी जैसे फैक्ट वाली जानकारी होनी चाहिए वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो है कुछ चीज़ें जो है हाइप क्रिएट करके भी लिखी जाती हैं। जैसे अगर थोड़ा सा है तो उसको बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना, ये इसकी खासियत होती है। राइट, जब उसकी हिस्ट्री लिख रहे हैं तो उसमें आपको एकदम फैक्ट टू फैक्ट लिखना पड़ेगा। राइट, इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा करके हम लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। राइट, सुरम पहाड़ियों और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति के क्रीड़ा स्थल है। जो एक बार यहाँ आ गया, जैसे देखिए प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है यानी खेल का मैदान है प्रकृति का, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर शब्दों का खेल अच्छे से हुआ है। यह एक बार जो यहाँ आ गया फिर वह यहीं कर होकर रह जाना चाहता है। यहाँ की स्वर्णिम भूमि और सस्यामला रत्नगर्भा और वन संपदा से परिपूर्ण है। देख रहे हैं इन शब्दों का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। इसकी प्राकृतिक छटा अनूठी है, हर ओर प्रकृति अपनी अनोखी छटा बिखेरती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही लवली अपना यानी बहुत ही खूबसूरत अपना राज्य झारखंड है ही। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला स्थान। मुगल काल में इस क्षेत्र को कुकरा नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में यह झारखंड नाम से जाना जाने लगा। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन अर्थात पुराना है। ईसा के लाखों वर्ष पूर्व पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि यहाँ मिले हैं। पहले बिहार और उड़ीसा संयुक्त राज्य के रूप में थे। 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए। बिहार के साथ इस भूप्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हो सका था, अतः अलग राज्य के लिए झारखंड में बहुत दिनों तक आंदोलन चला और अंततः 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारतीय मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश का उदय हुआ। ध्यान देना, यहाँ बिरसा मुंडा का अगला टॉपिक जो है वो भी बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे बिरसा मुंडा जी को भगवान के रूप में माना जाता है, इसलिए ये भी बहुत एकदम हॉट एंड टॉप टॉपिक है। तो उसका हम लोग सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। अब इसका सीमांकन देखिए, 2011 में इसकी जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 3,29,00,000 है। अभी नहीं हुई है, इसलिए आपको 2011 की जो सेंसस है, जनगणना है, उसी के हिसाब से डेटा को लिखना होगा। इसके उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा है। निवासी की बात करते हैं तो झारखंड में 30 के करीब जनजातियां रहती हैं, जिसमें संथाल, मुंडा, उरांव ये 3 अत्यंत प्रमुख है। झारखंड में चावल और गेहूं दोनों फसलें होती हैं। लिट्टी चोखा, हंडिया, रोगरा, चिल्का रोटी, मालपुआ, बांस की कोपलें, ठेकुआ आदि यहाँ की प्रमुख डिशें यानी भोजन है। यहाँ मांस और मछली का भी बहुत उपयोग होता है। तो बच्चों, इस तरह से हमको लिखना है कि इसके बारे में सारी बातें हो जाए। अब कला और संस्कृति की बात करते हैं। झारखंड की कला और संस्कृति समृद्ध और विविध है। यह राज्य अपनी जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। राज्य के कुछ प्रसिद्ध नृत्य जैसे छऊ, मुंडारी हो। राइट, छऊ यह राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। सरहुल, सोहराय, टुसु पर्व कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं। अब संगीत और लोक नृत्य के क्षेत्र में भी झारखंड संपन्न है। एकहरिया, डमकच, ओरजापी, झुमैर, फगुआ, झीका, फिलसंझा, अधरतिया या भिनसरिया, डोड,
असदी, झूमती, धुरिया, अन्य लोकगीत महत्वपूर्ण। अब बताओ, इतने सारे लोकगीत हैं जिनमें से आप अगर 4-5 भी ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। इनका उल्लेख करते अगर आपका जो कॉपी चेक करने वाले टीचर रहेंगे वो अगर ये सब देखेंगे तो जाहिर सी बात है उनको भी इतना नहीं पता होगा, गारंटीड। लेकिन अगर आप इन सबको लिखते हो तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और 100% मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। झारखंड की जनजातियां प्राकृतिक रूपों और आकृतियों का उपयोग करके चित्र बनाती हैं। इन चित्रों में अक्सर देवताओं, नायकों और पौराणिक कहानियों को दर्शाया जाता है। अब संसाधन की अगर बात करें तो देखिए, देश में खनिज की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। यहाँ उद्योग धंधों का जाल बिछा है। जमशेदपुर, रांची आदि प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज और बॉक्साइट यहाँ प्रमुख रूप से उपलब्ध है। राइट। अब उपसंहार का मतलब जो कंक्लूजन होता है उसको उपसंहार बोलते हैं। नए राज्य के निर्माण से यहाँ के लोग अत्यंत आशान्वित हैं। इस प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। भरपूर खनिज संपदा होने के कारण इसका विकास का मार्ग खुलता नजर आ रहा है। अब बच्चों बढ़ते हैं दूसरे और सबसे सुंदर टॉपिक पर, बिरसा मुंडा। इसमें इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे, झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है। इस समुदाय का नाम है मुंडा, वीर मुंडा समुदाय। मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोलते हैं। मुंडा समुदाय के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडारी। बिरसा मुंडा मुंडा समुदाय के महान एवं वीर क्रांतिकारी थे। इनका जन्म रांची अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। अब इनकी बाल्यावस्था और शिक्षा के बारे में लिखेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चईवासा मध्य विद्यालय में हुई। यह उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय के पक्ष को लेकर खड़े हो जाते थे। न्याय का साथ देना इनका स्वभाव था। वे बहुत बहादुर और साहसी थे। बचपन में वे खूब बांसुरी बजाते थे। अपने से बड़ों का खूब आदर करते थे। अपने से बड़ों का खूब आदर करते थे, 2 बार हो गया है। बच्चों के प्रति हृदय में गहरा प्यार था। राइट। अब इनके कुछ कामों को जिक्र करते हैं। बड़े होने पर खेती बाड़ी करते और पशुओं को चराते थे। उस समय भी वे अपने साथियों को अच्छी सीख देते थे। वे झूठ बोलना, चोरी करने और शराब पीने को पाप समझते थे। वो सबों को इसी का उपदेश देते थे। आदिवासी लोग उनके गुणों से प्रभावित हुए, सभी उनका आदर करने लगे। वे स्वयं मांस मछली नहीं खाते थे, नहीं खाते थे और कहते थे, और लोगों को भी इन्हें खाने से मना करते थे। वे सबों को प्रेम और भाईचारे का उपदेश देते थे। अंग्रेजों से संघर्ष में भी वो आगे रहे। जंगल की ठेकेदारी को लेकर अंग्रेजों से बिरसा मुंडा का झगड़ा हो गया। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया। माइल पहाड़ी पर अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच भयानक, ये भा लिखना है, भयानक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में आदिवासियों की हार हुई। बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद जेल से छूट गए। जेल से निकलते बिरसा मुंडा ने फिर विद्रोह कर दिया। आदिवासियों का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा फिर पकड़े गए। जेल में बिरसा मुंडा का स्वास्थ्य खराब हो गया। अस्वस्थ अवस्था में उनकी मृत्यु जेल में 9 जून 1990 को हो गई। अब कंक्लूजन हम लोग देंगे बच्चों। बिरसा मुंडा महान क्रांतिकारी थे। आदिवासी समाज को दुर्गुणों से बचाना चाहते थे। वे आदिवासियों के हक की लड़ाई जीवन भर लड़ते रहे। आज भी वे हमारे बीच नहीं है, पर उनका नाम सदा रहेगा। अब आपको कुछ और भी सिलेक्टेड टॉपिक बताता हूँ, जैसे परोपकार। इस पे आपको खुद तैयार करना है। राष्ट्रीय एकता, परिश्रम का महत्व, मेरे जीवन का लक्ष्य और पर्यावरण प्रदूषण। उम्मीद करता हूं कि बच्चों इनके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें से ही आपको जो है ऐसे जरूर देखने को मिलेगा और 5 नंबर आप फिक्स करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।